रिएक्शन की इक्वेशन गिवन है. In the given reaction, the reactant aluminum ion can be classified as R/N Lewis acid. As you know, a Lewis acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. Molecules in which the central atom has incomplete octet or all cations act as Lewis acids since they are deficient in electrons. एल्यूमिनियम कैटाइन है और वो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. तो दैट्स वाई ऑप्शन ए एल्यूमिनियम आयन कैन बी क्लासिफाइड एज लुईस एसिड मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ सॉल्यूशन हैज pH 5, its hydroxide ion and hydronium ion concentration will be. गिवन ऑप्शन में से हमें पहचानना है अगर सॉल्यूशन की pH 5 है तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी. एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके, बट जो तरीका मुझे इजी लगा मैंने उस तरह इसको अटेम्प्ट किया. pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. pH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 5, मैंने pH की जगह 5 पुट कर दिया, फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया. 5 को मैं इक्वल्स टू की उस तरफ ले गई तो वो माइनस हो गया. 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9 मीन्स मुझे POH की वैल्यू भी मिल गई और pH की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी. POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. POH की जगह POH की वैल्यू पुट कर दी, मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया. pH की जगह pH की वैल्यू पुट कर दी. pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. फिर मैंने इस तरह pH की वैल्यू से मैंने हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर ली. POH से मैंने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर ली. हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻⁹. हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻5. दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में थे. दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन्स कंसंट्रेशन इज 10⁻⁹. हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻5 मींस डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Inability of any solvent to differentiate among the relative strength of all acids is termed as. Given option basicity, solubility, buffer action, leveling effect में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी is termed as leveling effect means D is the correct answer. Mixing of acetic acid with sodium acetate will give buffer with pH. जब हम वीक एसिड और उसके सॉल्ट वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हैं तो हमारे पास कौन सा बफर बनता है एसिडिक बफर. एसिडिक बफर की पीएच हमेशा लेस देन 7 होती है. पॉइंट 1 इज करेक्ट. मोर देन 7 इक्वल टू 7 रॉन्ग है मीन्स ऑप्शन ए 1 ओनली दैट इज पीएच विल बी लेस देन 7 इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A basic buffer is prepared by mixing a weak base and a salt of. Weak base with a strong acid means option B is correct. Basic buffer कब बनेगा जब हम weak base को mix करेंगे a salt of weak base with strong acid means weak base और strong acid means option B is the correct answer. Next question. If sodium acetate is added in excess to acetic acid solution then the pH of the solution will increase. Option A is correct. जब हम सोडियम एसिटेट को डालेंगे एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाएगा, एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. जब एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो पीएच इंक्रीज होगी. पीएच डिक्रीज तब होती है जब एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. तो ऑप्शन बी इसलिए इनकरेक्ट था. डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा. डिसोसिएशन ऑफ सोडियम एसिटेट विल डिक्रीज इनकरेक्ट है. सोडियम एसिटेट सॉल्ट है तो उसके डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following pairs will not form a buffer solution? हमें गिवन ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो बफर सॉल्यूशन नहीं है.
इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें बफर की, एसिडिक बफर और बेसिक बफर सबकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। For example, an acidic buffer is prepared by mixing a weak acid and a salt of weak acid with a strong base. हमारे पास दो weak acid की examples थी, formic acid और acetic acid. Weak acid को हम यहाँ पे mix करें salt of weak acid with a strong base, तो मीन्स ये example है किसकी, acidic buffer की। ऑप्शन डी में हम एसिटिक एसिड को मिक्स करें सोडियम एसीटेट के साथ, salt of weak acid with a strong base. सोडियम आयंस कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, एसिडिक बफर की। बेसिक बफर्स क्या होते हैं, एंड बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक बेस एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन ए में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, बफर सॉल्यूशन की। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास जो दोनों आइंस है वो दोनों आइंस किससे, वीक बेस और वीक एसिड से। वीक बेस था तो वीक बेस ठीक है, बट यहाँ पे जो एनाइन है इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। चूंकि ऑप्शन सी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. The molarity of 0.25 dm cube of a solution containing 10.35 gram of potassium carbonate, that is K2CO3, is, हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है पोटेशियम कार्बोनेट की और हमें एटॉमिक मासेस गिवन है। मास इन ग्राम हमें गिवन था 10.35 ग्राम, वॉल्यूम हमें गिवन था 0.25 डीएम क्यूब, मोलर मास मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया 138 ग्राम पर मोल। होपफुली आपको आता है मोलर मास कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिसॉल्व डिवाइड बाय मोलर मास। मास डिसॉल्व हमें गिवन था 10.35, मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर लिया था 138 ग्राम पर मोल। इन दोनों को मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड किया, आप इसको चेक कर सकते हैं, आंसर आ रहा है 0.075 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए थे, वॉल्यूम मुझे गिवन था 0.25 डीएम क्यूब। इन दोनों को मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड करके सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.30 मोलर, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक मेथड था और एक दूसरा मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो डायरेक्ट मैंने मोलर मास की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। आपको जो तरीका इजी लगता है आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर ले फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दे, या डायरेक्ट मोलैरिटी के फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर ले, दोनों ही तरीके सही है, दोनों से ही आंसर सेम है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज 0.30 मोलर। Next question. An acidic buffer is prepared by mixing a weak acid and a salt of weak acid with a strong base, means option C is correct. Acidic buffer तब बनता है जब हम weak acid को mix करते हैं salt of weak acid with a strong base. For example, acetic acid को जब हम mix करते हैं सोडियम एसीटेट के साथ तो हमें कौन सा बफर मिलता है, एसिडिक बफर, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिएक्शन की इक्वेशन गिवन है। In the given reaction, the reactant H2O, that is water, can be classified as R/N. Lewis base इसका correct answer है। As you know, Lewis base is a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. Negatively charged species or anions act as Lewis bases. Neutral species having at least one lone pair of electrons act as Lewis bases. वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो वो डोनेट कर रहा है क्रोमियम को टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दैट्स वाई वाटर यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ लुईस बेस। आपको पता है लिगेंड्स क्या होते हैं, लुईस बेसिस होते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन बी लुईस बेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ सॉल्यूशन हैज pH 5, its hydroxide ion and hydronium ion concentration will be, गिवन ऑप्शन में से हमें पहचानना है
हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। जो मेथड मुझे इजी लगा मैंने उससे इसको सॉल्व किया। इसके दूसरे भी तरीके, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीएच की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने उसको पुट कर दिया। 5 प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, मुझे पीओएच की वैल्यू मिल गई। पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, पीओएच क्या थी 9। जस्ट मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मुझे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मिल गई, दैट इज 10⁻⁻⁹। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, पीएच मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने पीएच की वैल्यू पुट कर दी, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मुझे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मिल गई, दैट इज 10⁻⁻⁵। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसमें मेरे पास दोनों करेक्ट ऑप्शन है। Hydroxide ion concentration is 10⁻⁻⁹. Hydronium ion concentration is 10⁻⁻⁵. Means option D is the correct answer. Next question. The following equilibrium is established when aqueous solution of sulfurous acid is added to aqueous solution of acetate ions. Which of the following conjugate bases is the most suitable alternate of acetate ions in the above equilibrium? एसिटेट आइंस फॉर्म करें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पॉसिबल ऑप्शन था जो वीक एसिड फॉर्म का था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किसकी एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग एसिड की। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए फॉर्म करता हाइड्रोजन सल्फाइड, जो क्या है वीक एसिड है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो वीक एसिड फॉर्म करेगा मीन्स इट विल रिप्लेस एसिटेट आइंस। बाकी सारे नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि वो फॉर्म करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Study the given acid-base equilibria 1, 2. The best conclusion made about the nature of water from the above equilibria is that it is an amphoteric species. इक्विलिब्रियम 1 में हमें क्या नजर आ रहा है? वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है। इक्विलिब्रियम 2 में वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है एज एसिड, यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज इट इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। एज यू नो, a substance that can behave as an acid as well as base is called amphoteric. According to the Bronsted and Lowry concept, an acid is a substance that can donate proton to another substance. A base is a substance that can accept a proton from another substance. That's why an amphoteric species is the correct answer, क्योंकि यहाँ पे water as a acid और as a base दोनों behave कर रहा है। Next question. Silicon tetrafluoride in the given reaction can be classified as R/N. हमें आइडेंटिफाई करना है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कैसे एक्ट कर रहा है। वो एक्ट कर रहा है एज अ लुईस एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एज यू नो, a Lewis acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. Molecules in which the central atom has incomplete octet or all cations act as Lewis acid since they are deficient in electron. हमें यहाँ नजर आ रहा है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज लुईस एसिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the hydroxide ion concentration of a solution having pH 4? इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बट जो मेथड मुझे इजी लगा मैं उस तरह इसको सॉल्व कर रही हूँ। पीएच मुझे गिवन थी और मुझसे पूछा गया था हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। इससे मैंने इस फॉर्मूले से मैंने पीओएच की वैल्यू फाइंड कर ली। पीएच मुझे कितनी गिवन थी? 4। 4 प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। मुझे पीओएच मिल गई। पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से मैंने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर ली। पीओएच को मैंने कैलकुलेट कर लिया था, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया 10। जब मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मुझे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मिल गई, दैट इज 10⁻⁻10। मीन्स ऑप्शन बी
10 raised to the power minus 10 is the correct answer. Which of the following compound is a Lewis base? Lewis base is a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. Negatively charged species or anions act as Lewis bases. Neutral species having at least one lone pair of electrons act as Lewis base. अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, दैट्स वाई ऑप्शन ए अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. इट एक्ट एज लुईस बेस. बाकी सारे ऑप्शंस एग्जाम्पल है लुईस एसिड की. क्यों? क्योंकि इनके पास है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम के पास है इनकम्प्लीट ऑक्टेट. दैट्स वाई ऑप्शन ए अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन? गिवन ऑप्शन में से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन एग्जाम्पल नहीं है बफर सॉल्यूशन की. बाकी तीन जो होंगे वो बफर सॉल्यूशन की एग्जाम्पल्स होंगे. इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें बफर की, एसिडिक बफर और बेसिक बफर सबकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. हमारे पास दो वीक एसिड की एग्जाम्पल्स थी, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड. वीक एसिड को हम यहाँ पे मिक्स करें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो मीन्स ये एग्जाम्पल है किसकी? एसिडिक बफर की. ऑप्शन डी में हम एसिटिक एसिड को मिक्स करें सोडियम एसीटेट के साथ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. सोडियम आइंस कहाँ से आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस से. तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? एसिडिक बफर की. बेसिक बफर्स क्या होते हैं? एंड बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक बेस एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑप्शन ए में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? बफर सॉल्यूशन की. ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास जो दोनों आइंस है वो दोनों आइंस किससे? वीक बेस और वीक एसिड से. वीक बेस था तो वीक बेस ठीक है, बट यहाँ पे जो एनाइन है इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. चूंकि ऑप्शन सी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the opposite reaction of neutralization is given option hydration, hydrolysis, dehydration. इलेक्ट्रोलाइसिस में से जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी हाइड्रोलिसिस. opposite reaction of neutralization is hydrolysis, means option B is the correct answer.